वालेकुम। आज बनने जा रही है रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। और रेस्टोरेंट में जो आपको ढेर सारा ऑयल और वो ऊपर उन्होंने घी डाला होता है, तो उससे भी आप बच जाएंगे अगर आप घर में बनाएंगे। इसमें देखें मैंने बहुत मुनासिब घी ऐड किया है और इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी आप इसे घर में बनाएंगे तो। आप चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मटन कढ़ाई जो मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ मटन, जो मैंने लिया है तकरीबन मेरे पास 2 kg है। उसके साथ मैं ले रही हूँ 2 कप दही। ये दही थोड़ा सा कम है, अभी मैं इसमें और ऐड करूँगी। अच्छा, मसालों में जो चीज़ इसमें जाएगी, इसमें प्याज का यूज़ नहीं होगा। इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने लिया 2 टेबल स्पून, टमाटर इसमें जाएंगे ऑलमोस्ट ½ kg। अच्छा, खड़े मसाले थोड़े से इसमें दालचीनी, इसके साथ ये थोड़े से बे लीफ ले लिए मैंने, उसके साथ छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 3-4 लौंग। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ काली मिर्चें भी 3-4 ऐड कर सकते हैं। मैं खुद नहीं ऐड कर रही कि वो खाते हुए मुंह में आती हैं, तो खाते हुए ताकि मुंह में ना आए, ये बड़ी हैं तो इन्हें हम साइड पे एकदम से निकाल सकते हैं। उसके साथ 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया गरम मसाला। अच्छा, ये सिर्फ गरम मसाला नहीं, इसके अंदर मैंने जायफल जवित्री का पाउडर भी शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने ले ली है काली मिर्च कुटी हुई। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया धनिया पाउडर। नमक हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून से कम लिया है। हल्दी ½ टीस्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैंने तेल ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो मैंने आपको खड़े मसाले बताए थे। ठीक है, इनको हल्का सा मैं फ्राई करूंगी और इसके अंदर मैं मटन को ऐड कर दूंगी। ठीक है, हल्का सा बस हमें इनको खुशबू हल्की सी इनकी आए, तो साथ ही हम इसमें मटन को ऐड करेंगे। हल्के से खड़े मसाले फ्राई हुए, मैं इसके अंदर मटन ऐड कर रही हूँ और मटन को 5 मिनट तक मैं इसमें फ्राई करूंगी। मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करूंगी मीट के साथ ही, और फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ड्राई मसाले, जिसमें नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च और जो हमने कुटा हुआ भुना जीरा रखा था वो ऐड करूंगी। इसके साथ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर, जो मैंने आपको बताए थे ½ kg, उनको मैं हाफ करके ही ऐड करूंगी। अच्छा, इनको अब मुझे सिर्फ मसाले को मिक्स करना है और इसमें मैं 1 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें मैं 1 कप भर के पानी का ऐड करूंगी, जो हमारे मीट को अच्छा सा टेंडर कर देगा। अच्छा, मैं 1 कप इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मेरा गोश्त जो है वो बहुत बड़े बकरे का नहीं था, यानी 20 किलो या 22 किलो बकरे का नहीं है। आप छोटा जब बकरा लेंगे तो उसका जो मीट होगा वो जल्दी टेंडर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको करूँगी कवर अप और इसको मैं छोड़ दूंगी 30 मिनट्स के लिए। अच्छा, 20 मिनट तकरीबन मुझे हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि मैं जो टमाटर हैं इनके हम ये छिलके से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको दोबारा से 1 दफ़ा हिला के कवर कर दूंगी। क्योंकि मैंने छिलके सारे रिमूव कर दिए मैंने, और ये देखें टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं। मैं दोबारा से इसको 15 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा मीट जो है टेंडर हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन 85% टेंडर किया है। 15% जो रह गया वो मैं दही के साथ अभी इसको जब भूनूंगी और इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी तो ये उसमें मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं इसको 2 मिनट भूनूंगी और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी दही। इस स्टेज पे मैं इसको भून चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही, जो मैंने आपको 2 का बताया था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास चिकन भी ऑलमोस्ट 2 kg से थोड़ा सा ऊपर ही था, तो मैंने मटन बेसिकली मैं साथ ही चिकन को फ्राई कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में वो चिकन चल रहा था, इस वजह से मैंने आपको बोल दिया। तो मटन मेरे पास 2 kg से ज़्यादा था, इसलिए मैं इसके अंदर 2 कप दही ऐड करूँगी। साथ ही
2 टेबलस्पून मटन के अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट और इसको दोबारा से हम भूनेंगे। भुनाई के दौरान मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। अच्छी सी भुनाई करेंगे हम और इसके अंदर ऐड करेंगे हम काली मिर्च और उसके साथ में ऐड कर रही हूँ गरम मसाला जो मैंने आपको बताया हुआ था। काली मिर्च बिल्कुल एंड में ऐड कीजिएगा, अदरवाइज आपकी हांडी का रंग काला हो जाएगा। अब मुझे इसको 2 मिनट ऑलमोस्ट और कुक करना है, तो इसलिए मैं इसको बस काली मिर्च को मैंने ऐड कर दिया। इस स्टेज पे एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, वो है क्रीम। ठीक है, 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दिया है, किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा। इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसके ऊपर मैं डालूंगी हरा धनिया और हरी मिर्चें और मैं इसे कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए, जब तक ये ऑयल अपना जो है छोड़ दे सालन, और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया यूज़ करूंगी और साथ ही मैं इसे कवर कर रही हूँ। बहुत मज़े की और बहुत डिलीशियस मेरी मटन कढ़ाई तैयार है। ये बहुत मज़े की है और आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बिल्कुल आपको इसी तरह से वो लोग बना के देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने सजावट की होती है और ये सिंपल घर के मसाले होते हैं। जो आपको लग रहा होता है कि बहुत ख़ास उन्होंने कुछ आपके लिए वो किया हुआ है, तो वो यही होती है। आप घर में बनाएं, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।